हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलजेब्रा होता है क्या। तो अलजेब्रा में हम लोग दो तरह का सिंबल्स का यूज़ करते हैं, एक करते हैं वेरिएबल्स और एक करते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू जैसे एक्स वाई जेड एम एन ए बी सी, हम लोग इसको वेरिएबल्स बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हर समय वेरी करती है। जैसे कभी एक्स की वैल्यू कोई समय 2 आएगी तो कोई समय -6 भी आ जाएगी, एन की वैल्यू -8 भी आ जाएगी, तो 10/2 भी 10/7 भी आ जाएगी, कुछ भी आ सकती है। तो इसको इसलिए हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। और इसको हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। और ये जैसे 1 2 3 4 5 6 या फिर इंटीजर्स हो गए या फिर जितने रैशनल नंबर्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि ये लोग की वैल्यू क्या है, हर समय कांस्टेंट रहेगी। 1 की वैल्यू हमेशा, हम लोग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो 1 ही रहेगी। 2 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 2 ही रहेगी। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसा कलेक्शन होता है जबकि हम लोग कोई भी दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स और टर्म्स को, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के क्या करते बनाते हैं। जैसे कि इसमें है एक वेरिएबल है और ये इसके साथ ये एक टर्म बना और ये एक टर्म बना, इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक टर्म है, 9x एक टर्म है और -7 क्या है, सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो दो टर्म्स को मिला के, अगर दो या दो से अधिक टर्म्स को मिला के एक कलेक्शन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग के 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। अच्छा, टर्म्स में हम लोग को कभी भी माइनस को एक्सक्लूड नहीं करना, हमेशा हम लोग -7 को, माइनस को इंक्लूड करके ही टर्म्स लिखेंगे। तो इसमें हमारे कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हमारा कितने हैं, 1 2 एंड 3, 2x⁻³ 1 टर्म है, -4y सेकेंड टर्म है और +3 क्या है, थर्ड टर्म है। तो हमारे कितने टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, 3 टर्म्स है। ठीक है, अच्छा, 2x⁻3 का मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होगा, 2 × x × x × x। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2x⁻3। ये जो नीचे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी अगर किसी का भी वैल्यू अगर 0 होता है, जैसे x⁻, कभी भी कोई सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 0 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या करती है, हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अच्छा, हम लोग कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो अगर उसमें जिस टर्म्स का हाईएस्ट जो डिग्री होगा वही उसका जो ये पावर होगा, हाँ पावर, वही उस क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या होता है स्टूडेंट्स, डिग्री होता है। जैसे कि इसमें 3 टर्म्स है और लेकिन इसमें जैसे मैंने यहाँ पर y⁻² दे दिया। ठीक है, तो इस टर्म्स में, 3 टर्म्स में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये जो 3 है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या है, डिग्री है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3 टर्म्स, 4x⁻3 -2x⁻4 +7। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो हमारे यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, हाँ ये मैं आप लोगों को बता दी, फिर बता देती हूँ। जैसे 4y -2⁻³ + 9x। तो हम लोग बोलेंगे इसमें टर्म्स क्या क्या है, तो इसमें टर्म्स है 4y -2⁻³ और 9x। इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बताऊंगी कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें -2/3 के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, -2/3 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें भी हम लोग को मालूम है कि 3 टर्म्स है, 4y -5x और +5। लेकिन इस +5 के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, +5 कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ y है, इसके साथ x है। अच्छा, 2xy ये इसमें तो एक ही टर्म है और इसके साथ क्या, 2 वेरिएबल है। इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके साथ हमारा वेरिएबल नहीं है, इसलिए दिस एक्सप्रेशन हैज नो कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, हाँ अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कोएफिशिएंट्स किसको बोलते हैं।
हाँ, तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोएफिशिएंट्स किसको बोलते हैं। जैसे कि 2xy है, तो इसमें 2 का कोएफिशिएंट क्या है, xy है, और xy का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। 2 को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और xy क्या होगा, इसका लिटरल कोएफिशिएंट। अब जैसे कि -5x²y, ये एक टर्म है हमारा, तो इसमें हमारा क्या है, -5 जो है वो हमारा है लिटरल कोएफिशिएंट, और x⁴ हमारा क्या है, x² हमारा क्या है, सॉरी -5 हमारा क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और x⁴ हमारा क्या है, लिटरल कोएफिशिएंट्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि -5x का कोएफिशिएंट्स क्या है, तो हम लोग ऐसा क्या चीज जिससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये टर्म आए, तो -5x का कोएफिशिएंट हो जाएगा xy। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो -5x इंटू एस को हम लोग x⁴ लिख सकते हैं y, तो इसका -5x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये xy क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि x⁴ का बच्चों इसमें कोएफिशिएंट बताओ, तो x⁴ का कोएफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा, -5y। अच्छा, y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5x⁴ इसका हो जाएगा कोएफिशिएंट। ठीक है, कोई भी टर्म का आप लोग इस तरीके से कोएफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमारा आता है लाइक एंड, हम ये आप लोगों को बता दे रहे हैं, फिर हम लोग अगर इसका सम्स जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो भी कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब जैसे कि 4xy, 9xy, -2x, और हमारा हो गया 4⁴ 4y कर देते। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा टर्म्स है जिसका कि हम लोग का वेरिएबल्स और ये क्या बोलते हैं, हाँ, वेरिएबल्स हमारा क्या है, सेम है। तो इन दोनों का वेरिएबल्स क्या है, हमारा सेम है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। और इसमें हम लोग का देखिए वेरिएबल्स दोनों का अलग अलग है, इसमें x है, इसमें y है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे 2a⁴ और by 2y, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ आर अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर इसका वेरिएबल क्या है, a⁴ है, और यहाँ पर इसका वेरिएबल y है, तो ये क्या है, हमारा अनलाइक टर्म्स है। भले हम लोग का कांस्टेंट सेम हो, लेकिन हम लोग का क्या होना चाहिए, ये वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी वो लाइक क्या बोलते हैं, लाइक टर्म होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मोनोमियल। ठीक है, जिसमें खाली जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का खाली वन टर्म होता है, जैसे कि -2x⁴y, इसमें क्या खाली एक ही टर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। ठीक है, 5y, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक ही टर्म है, ये क्या हो गया, मोनोमियल। अच्छा, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो टर्म होते हैं, जैसे 2x + 4y, इसमें कितने, 1 2, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल, जैसे 9x/2 + 7, यहाँ माइनस दे देते हैं की बात है, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल। अच्छा, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 3 अनलाइक टर्म्स होते हैं, कितने हो जाएंगे, 3। इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 अनलाइक टर्म्स क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगी 9x + 2x, 9x + 2x - 7y, ठीक है, तो इसमें टर्म्स तो 3 हमारे,
लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग सेम जिसका वेरिएबल सेम रहता है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11x माइनस 7y। तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या हो गया, इसमें 2 ही टर्म हो गया। तो इसलिए हम लोग का ये क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये बाइनोमियल ही होगा। तो हमारा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके कि 3 अनलाइक टर्म्स हो वो हमारा होता है ट्राइनोमियल। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा 2y माइनस 3x प्लस 9/7। तो सब अनलाइक टर्म्स है इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा टर्म्स अलग होना चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, मल्टीनोमियल किसको बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से अधिक अनलाइक टर्म्स होते हैं उसको हम लोग मल्टीनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 2x टू द पावर 2 माइनस 4y, इसमें क्या मेरे 2 टर्म्स है। हम इसमें सब चीज़ जितने बताएं मैं इसमें आप लोगों को सब चीज़ अब शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें कितने 2 टर्म्स है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म में 2x², एक टर्म में माइनस 4y है। तो इसमें क्या है, इसके 2 टर्म्स है। अब जैसे कि 5x प्लस 9y माइनस 4 टू द पावर 7, तो इसमें क्या है 3 टर्म्स है। तो ये क्या हो गया, मल्टीनोमियल। अब जैसे कि मैं लिख दूंगी 5x टू द पावर 3 माइनस 4y प्लस 9x माइनस 2, तो इसमें क्या 4 टर्म्स हो गए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो अगर 4 टर्म्स भी होते हैं, 5 टर्म भी होंगे, तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन में ही आएगा, ठीक है। मैंने अब आप लोगों को जितना था सब बता दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।